वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कुंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, वीडियोस तो हम बनाते हैं, इसके साथ साथ मेरा इरादा है कि हम नेकी और इसके साथ साथ लोगों की मुश्किलात के लिए एक छोटा सा सिलसिला शुरू करें। तो इस हवाले से मैंने कल भी एक आप लोगों को वजीफ़ा बताया था जो हर किस्म के जादू वगैरह के तोड़ के लिए था। तो बैठे बैठे आज मुझे बचपन का एक वाक़या याद आ गया। हम मस्जिद में नाजरा कर रहे थे, कुरान पाक पढ़ रहे थे। उस वक़्त मेरी उम्र ग़ालिबन 7-8 साल थी। तो हमारे उस्ताद जी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, माशाल्लाह आप भी हयात हैं, मौलाना सादक सदीकी साहब, उनके पास एक पैंट शर्ट वाले बाबू आए। वो कहते कि जी मौलाना साहब कि मैं बहुत परेशान हूँ, नौकरी नहीं है, तो दुआ करें हमारे लिए भी और मुझे भी कोई वजीफ़ा वगैरह दें जो मैं पढ़ूं और अल्लाह ताला मेरी ये नौकरी का सिलसिला जो हल कर दे, मुझे नौकरी मिल जाए अल्लाह के फजल से। तो मौलाना सादक सदीकी साहब ने ख़ुद भी दुआ की और उसे बताया कि भाई ये वजीफ़ा पढ़ो। तो वो वजीफ़े के अल्फाज सुन के वहाँ से चला गया, उनसे पूछ के अच्छी तरह समझ के। हफ्ते बाद ही आया तो माशाल्लाह मिठाई का डब्बा लेके आया और सारे बच्चे जो हम पढ़ रहे थे उनमें भी मिठाई तकसीम की। तो उस वक़्त तो हमें इन चीज़ों की नहीं थी समझ। थोड़े बड़े हुए तो हमारे एक दोस्त को इसी तरह वजीफ़े की मतलब नौकरी की ज़रूरत थी। तो बेचारा परेशान था, नौकरी नहीं थी मिल रही, काफ़ी जगह बेचारा धक्के खा रहा था, कभी इधर कभी उधर, कई दूसरे शहरों में गया नौकरी की तलाश में। तो उस वक़्त अचानक मुझे याद आया कि जी मौलाना सादक सदीकी साहब ने एक दफ़ा एक बंदे को हमारे सामने को वजीफ़ा बताया था। उस वक्त तो हम छोटे थे, समझ नहीं आई। तो मैं अपने दोस्त को लेके मौलाना सादक सदीकी साहब के पास गया। तो मैंने कहा जी आप माशाल्लाह मुलाजमत हासिल करने के लिए अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला के पाक कलाम में से कुछ अल्फाज बताते हैं कि ये पढ़ें तो अल्लाह पाक करम कर देते हैं। तो ये मेरा दोस्त है, ये अभी मुलाजमत नहीं है इसके पास, इसे भी बताएं। तो उन्होंने उस वक़्त जो वजीफ़ा बताया मैंने सफ़ाए दिल पर नोट भी कर लिया और उनसे पूछा कि अगर मैं किसी को बता दूं तो इसकी इजाज़त है? तो उन्होंने कहा जी हाँ, आपको भी इजाज़त है, जो आगे सुने उसको भी इजाज़त है। ये नेकी की दावत है, लोगों का भला करने की दावत है, तो इसे आप सब लोग आम करें ताकि अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमत करें। अल्लाह पाक तो हर वक्त ही रहमत करते हैं, लेकिन हम लोग दुआ नहीं करते। तो वजीफ़ा वो कुछ इस तरह था कि आप लोगों ने जो मतलब बेरोज़गार हैं, जिन्हें मुलाजमत नहीं मिलती, वो क्या करें कि इशा की नमाज़ पढ़ें। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद वज़ू नहीं ख़त्म होना चाहिए। आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ जो हम नमाज में ही पढ़ते हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 575 मरतबा हस्बुनल्लाह व नेमुल मौला व नेमुल वकील, यहाँ तक आपने ये पढ़ना है 575 मरतबा। ये पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा वही दुरूद शरीफ पढ़ लें और अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे बारोज़गार करे और इसके साथ साथ हलाल वाला और नेकी वाला रिज़्क़ अता करें और मुलाजमत भी ऐसी हो जो शरई हो और हक हलाल हो। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह पाक आपकी जायज़ हाजत को ज़रूर पूरी करेंगे। अगर ये समझ नहीं आए तो दोबारा सुन लें। इशा की नमाज के बाद उसी वज़ू के साथ 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ते हैं हम वही पढ़ना है। उसके बाद 575 मरतबा आपने हस्बुनल्लाह व नेमुल मौला व नेमुल वकील पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से दुआ करनी है। व्यूअर्स, ये वजीफ़ा मैंने आपको बताया है जो मैंने अपने उस्ताद जी से सुना था और उन्होंने मुझे इसकी इजाज़त दी थी। आपको भी इजाज़त है, लोगों को बताएं ताकि अल्लाह पाक सब की मुश्किलें आसान करें। ये नेकी और दावत का ज़रिया है जो आप लोगों ने बताना है, बजाय हम इधर उधर को उल्टे सीधे हथकंडे इस्तेमाल करने से या जाली आमलों के पास फंसने से बेहतर है कि हम खुद ही अल्लाह ताला के हुजूर झुक जाएं और अल्लाह ताला से ही मांगे। तो आप इस नेकी की कावश में बराबर के हिस्सेदार बने, लोगों को ये वजीफ़ा बताएं, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की
تنگیوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔